प्रयागराज में एक बार फिर बीच बाजार गोलियों की गूंज से दहशत फैल गई। यह वारदात सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि शहर के अपराधी नेटवर्क और पुरानी रंजिशों की खौफनाक कहानी भी बयान करती है। माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ के करीबी बताए जा रहे प्रॉपर्टी डीलर को 4 नकाबपोश बदमाशों ने सरेआम गोली मार दी। हमलावर बाइक से आए, मुंह गमछे से ढके हुए थे और भीड़ भाड़ वाले बाजार में इरफान के सीने पर सटाकर गोली मार दी। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। परिजन अस्पताल पहुंचे लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हत्या के पीछे जमीन का विवाद सामने आ रहा है, जबकि परिवार ने अतीक गैंग के शूटर रहे आसिफ दुर्रानी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या है पूरा मामला, कैसे हुई यह सनसनीखेज हत्या और पुलिस अब तक कहां तक पहुंची है, देखिए यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कुमार। दरअसल प्रयागराज के करेली थाना क्षेत्र में बुधवार शाम बिस्मिल्ला चौराहे के पास अचानक गोलियों की आवाज़ से अफरा तफरी मच गई। यहां रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर मोहम्मद इरफान अपने घर के पास ही एक चाय की दुकान पर बैठे थे। तभी 2 बाइक पर सवार 4 हमलावर वहां पहुंचे। सभी हमलावरों ने गमछे से अपना चेहरा ढक रखा था। उन्होंने इरफान के बेहद करीब बाइक रोकी। बताया जा रहा है कि 3 हमलावर बाइक पर ही बैठे रहे, जबकि एक बदमाश नीचे उतरा। वह सीधे इरफान के पास पहुंचा, पिस्टल निकाली और सीने पर सटाकर गोली मार दी। गोली लगते ही इरफान खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़े। गोली चलाने के बाद हमलावरों ने पिस्टल लहराते हुए लोगों में दहशत फैलाई और तेजी से बाइक स्टार्ट कर मौके से फरार हो गए। बीच बाजार हुई इस वारदात के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों ने तुरंत इरफान के परिवार को खबर दी। कुछ ही देर में उनकी पत्नी और बच्चे रोते बिलखते मौके पर पहुंचे। घायल इरफान को आनन फानन में स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है जहां यह वारदात हुई वहां से महज करीब 250 मीटर दूर ऐनुद्दीनपुर इलाके में इरफान का घर है। इरफान का अतीत भी काफ़ी चर्चाओं में रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक वह कभी माफिया अशरफ के बेहद करीबी रहे थे। करीब 12 साल पहले वह अशरफ की गाड़ी भी चलाते थे। बाद में उन्होंने प्रॉपर्टी का कारोबार शुरू कर दिया। इसी प्रॉपर्टी कारोबार को लेकर कई लोगों से उनकी विवाद भी सामने आते रहे। मृतक के परिवार ने इस हत्या के पीछे आसिफ दुर्रानी और उसके भाई पर आरोप लगाया है। आसिफ दुर्रानी को कभी माफिया अतीक अहमद के गैंग IS 227 का शूटर बताया जाता है। कई मामलों में अतीक के साथ उसका नाम भी सामने आया है। परिजनों का कहना है कि इरफान और दुर्रानी पहले साथ मिलकर ज़मीन की खरीद फरोख्त का काम करते थे, लेकिन बाद में ज़मीन को लेकर दोनों के बीच गंभीर विवाद हो गए। परिवार का आरोप है कि इसी रंजिश के चलते इरफान की हत्या की गई। मृतक बेटे मोहम्मद आमिर ने करेली थाने में FIR दर्ज कराई है। इसमें चकिया निवासी आसिफ दुर्रानी, उसके भाई राशिद और कुछ अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। मोहम्मद इरफान अपने पीछे बड़ा परिवार छोड़ गए हैं। उनके परिवार में पत्नी मंगरूल निशा, 2 बेटे मोहम्मद आमिर और फैज़ल तथा 2 बेटियां हैं। SRN अस्पताल में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। परिवार के लोग बार बार यही सवाल पूछते रहे कि आखिर इरफान को क्यों मार दिया गया। आरोपी आसिफ दुर्रानी के खिलाफ धूमनगंज थाने में 17 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। वह कई मामलों में माफिया अतीक अहमद के साथ नामजद रहा है। साल 2020 में अवैध स्लॉटर हाउस संचालन का मामला भी सामने आया था। इसके बाद 2021 में प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने उसके आलीशान मकान पर बुलडोज़र कार्रवाई भी की थी। दुर्रानी पर गवाहों को धमकाने जैसे गंभीर आरोप भी दर्ज हैं और उसके खिलाफ 3 बार गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हो चुकी है। हत्या की इस वारदात के बाद पुलिस आरोपियों तक पहुंचने के लिए लगातार जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने आसपास के 50 से ज़्यादा CCTV कैमरों के फुटेज खंगाले हैं। एक फुटेज में आरोपी बाइक पर जाते हुए दिखाई भी दिए हैं। हालांकि हमलावरों ने चेहरे ढक रखे थे, इसलिए उनकी स्पष्ट पहचान नहीं हो सकी है। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। करेली थाना प्रभारी आशीष सिंह के मुताबिक आरोपियों की तलाश की जा रही है और आसिफ दुर्रानी के पकड़े जाने के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो सकेगा। प्रयागराज में बीच बाजार हुई यह सनसनीखेज हत्या कई सवाल खड़े कर रही है। क्या यह सिर्फ ज़मीन के विवाद की कहानी है या फिर इसके पीछे पुराने आपराधिक रिश्तों की कोई और परत भी छिपी है? अब देखना होगा कि पुलिस इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस की गुत्थी कब तक सुलझा पाती है।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।